राधे कृष्ण दोस्तों। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठ खड़ा होता है कि जो इंसान अपना जीवन निश्चल तरीके से जीता है वो इंसान दुखी रहता है, लेकिन जो इंसान अपना जीवन अधार्मिक तरीके से जीता है वो इंसान सुखी रहता है। तो गुरुदेव महाराज ने इस सवाल का बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है। जब इंसान अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण कर देता है तो प्रभु सबसे पहले उसके दोषों को नष्ट करते हैं, उसके पापों को नष्ट करते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसके वो दोष और वो पाप नष्ट हो गए उस दिन उसका भाग्योदय हो जाएगा और उसके सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन जो इंसान गलत तरीके से अपना जीवन जी करके अधार्मिक तरीके से अपना जीवन जी रहा है, उसके जो थोड़े संचित पुण्य हैं उन पुण्यों को आज वो भोग रहा है, भोग करके वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। लेकिन जिस दिन वो पुण्य उसके खत्म हो गए उस दिन से उसका भी बुरा टाइम आ जाएगा। तो इसलिए प्रभु की भक्ति करो, प्रभु से प्रेम करो, सतमार्ग पे चलो, भक्ति करो प्रेम प्रभु से, लेकिन निस्वार्थ भक्ति करो, निस्वार्थ प्रेम करो प्रभु से। इंसान जब भी भक्ति करता है तो उसमें एक स्वार्थ छुपा करके करता है। हर इंसान के भक्ति में स्वार्थ छुपा होता है। मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, प्रभु के सामने सर झुकाते हो, सर झुकाने के बाद हजारों मन्नतें मांग लेते हो। मंदिरों में लोग जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और 100 मन्नतें मांग लेंगे, प्रभु ये काम बना देना, प्रभु मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे वो जगत के तारनहार हैं, उनके पास आप गए हो, उन्हें कौन सा ऑफर दे रहे हो आप? दुनिया को वो दे रहे हैं, आप उन्हें देने की बात कर रहे हो। नहीं। प्रभु के सामने तो सिर्फ यही कहना है कि सो तुम जानो हो अंतर्यामी और पूर्व हो मौन मनोरथ स्वामी। हे प्रभु मैं जिस लिए आया हूं आप वो जान रहे हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। वो सब कुछ जान जाएंगे। प्रभु से प्रेम निस्वार्थ करो। प्रेम में सबसे बड़ा योगदान कान का होता है। प्रभु प्रेम में, आम प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु प्रेम में सबसे बड़ा योगदान कान का है। जितना सुनोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा, जितना सुनोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। जहां बैठो प्रभु की चर्चा सुनो, प्रभु का भजन सुनो, सत्संग सुनो। एक बार नहीं 10 बार सुनो। एक दिन ऐसे दीवाने हो जाओगे, ऐसी लगन लग जाएगी कि बाहर की चीजें सब आपको व्यर्थ लगने लगेंगी, सिर्फ आपको भगवत चर्चा ही अच्छी लगेगी। नशा पंग शराबदा उतर जवे प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि नाम का नशा चढ़ा लो, भांग और शराब का नशा न करो। ये जो बाहरी नशे हैं, आजकल नशे ज्यादा लोग करते हैं, इन नशों को मत करो। नाम का नशा करो, भगवत प्रेम का नशा करो, प्रभु प्रेम का नशा करो, जो हमेशा चढ़ा रहेगा रात दिन। नाम कुमारी नानका चढ़ी रवे दिन रात, रात दिन चढ़ा रहेगा। ये क्या करो, अन्य नशे शाम को किए सुबह उतर गए, वैसा नशा नहीं। वैसा नशा करो जो हमेशा के लिए चढ़ा रहे। तो वो नशा प्रभु प्रेम का है, जो आपको सतमार्ग की तरफ ले जाएगा, आपकी सतगति होगी। ये रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो आप सतगति को जाएंगे, लेकिन आप अगर दुराचारी रास्ते पे चलते हो तो आपकी दुर्गति पक्का है, फिर प्रभु आपको बचाने नहीं आएंगे। इसलिए प्रभु का ध्यान करो। मंदिरों में स्वार्थ से मत जाओ, श्रद्धा से जाओ। श्रद्धा लेके जाओ, श्रद्धा होगा तो प्रेम होगा। थोड़े दिन करके देख लो, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा से जाने लगोगे तो स्वयं को लगने लगेगा प्रेम बढ़ने लगा। अगर हम नियमित रूप से प्रभु का भजन सुनने लगे, प्रभु चर्चा सुनने लगे, 2 ही 4 मिनट सुनो। घर में अगर रामायण है तो रामायण की चौपाइयां जरूर पढ़िए आप। मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग रामायण की 5 चौपाई पढ़ो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 चौपाई एक दिन पढ़िए, लेकिन उनको अर्थ समेत पढ़िए। जब अर्थ समेत पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा कि इसका सार क्या है, इसका मतलब क्या है, तब उसको जानने का मौका मिलेगा, प्रभु को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन भाव बहुत जरूरी है। कहते हैं जब हम कोई भी चीज सुने तो एक भाव से सुने। अगर हम आपको राम चर्चा सुना रहे हैं, रामचरित्र सुना रहे हैं, तो राम के आप चरित्र में घुसिए, इतना प्रेम करिए, वो भाव करिए, तो आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए प्रभु चर्चा में आनंद बहुत है, प्रेम बहुत है। इसलिए दोस्तों भक्ति करो, सतमार्ग करो, अच्छे आचरण करो। आचरण में सबसे बड़ा आपका बाधक कौन है? आपके नेत्र। ये नेत्र आपके भक्ति करने से रोकते हैं, लेकिन ये कान आपके भक्ति में आपका साथ देते हैं। आप
भजन सुनते हो, नेत्रों से गलत चीज देखते हो, मन भटकता है, विकार पैदा होते हैं। ठीक, इसलिए अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को साधो, सामने वाले के प्रति सम्मान बढ़ाओ, श्रद्धा हो, सम्मान हो। जब ऐसा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक प्रेम बढ़ने लगेगा, और जब प्रेम बढ़ने लगेगा तो तुम खुद अपने आप को बदला हुआ महसूस करोगे। तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपको प्रभु अपना बना लेगा।